हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को लिया है। उसमें से देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। ये है 1.2 1.2 1.2 माइनस से फिर ये 1.11 करके लिखा गया और नीचे ये भी लिखा गया। तो देखो, सवाल को सबसे पहले लगाने से पहले एक बार उसको देखिए, एक बार पढ़िए, उसके बाद सवाल को लगाओ। तो ये जो क्वेश्चन लिखा गया दिखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको आप मात्र 2 से 3 सेकंड या 4 सेकंड में आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले देखो, इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सर्व समीकरण का प्रयोग किया जाता है और ऐसे वो कट जाती है, जो बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसको मैं कैसे बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। ये वाला ए मानिए, इसको ए है, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, यानी कहने वाला ए मिलकर कितना हो जा रहा है, ए क्यूब माइनस ये, इसको बी मानिए तो ये वाला बी मिलकर बी की पावर 3 हो जाएगा। ये देखो ए है, ये वाला बी, सॉरी ये भी ए है, तो ये वाला ए स्क्वायर होगा प्लस ये ए ये बी, तो इसको लिखिए ए बी, फिर प्लस ये ए स्क्वायर। बस आपका आंसर आ चुका है। देखो, तो ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये मिलेगा बी स्क्वायर। देखो, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, तो नीचे है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट इससे कट जाता है, बचा क्या आपका ए माइनस बी, और यही आपका आंसर है। तो यानी ए बी, ए वाला ये है, ये बी है, तो इसमें से क्या कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। 1.2 माइनस 1.1 माइनस करेंगे 0.1। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो सेकेंड। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। ये आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो बच्चे, क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वही है आपके सामने। क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, इसका आंसर क्या होगा तो सामने आपके पास दिया गया। जैसे देखिए, सर्व समीकरण का प्रयोग है। अगर इसको फास्ट लगाना हो तो कैसे लगा सकते हो, कभी भी ध्यान दीजिएगा कि अगर नीचे देखिए ये ए मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है, तो ये वाला पार्ट जो नीचे वाला पार्ट होता है कट जाता है। कटने के बाद यही इसी में से इसको माइनस किया जाता है, यानी ए माइनस बी बचता है। सेम टू सेम क्वेश्चन वही है आपका। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, देखिए, तो मैंने कहा कि ये वाला ए क्यूब है, ए क्यूब माइनस उसके बाद ये बी क्यूब है, नीचे वाला पार्ट वही आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी फिर प्लस बी स्क्वायर। जैसे इसको आप तोड़ते हो तो ये वाला पार्ट जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला सब कट जाता है। देखिए, ये वाला क्या होता है, कट जाता है, तो यानी ऊपर ए माइनस बी बचता है, यानी ए माइनस बी, और ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और बटे में क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखो, ये वाला कट गया, फिर यही बच रहा है, यानी कि 1.1 1.8 में से हम लोग माइनस कर देंगे 1.3। जैसे माइनस करोगे 0.5 आएगा। तो एक आपको आइडिया क्या मिलना चाहिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो ये नीचे वाला पार्ट कट जाता है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा 0.5। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 0.5। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे मैंने क्वेश्चन रखे हैं आपके सामने। अब देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था ना कि यहाँ पर माइनस था, ये माइनस था तो उसको माइनस करते थे, लेकिन इस बार ये प्लस है। तो आपको पता है नीचे वाला जो पार्ट ये वाला कट जाता है, ऊपर क्या बचता है, ए प्लस बी बचता है, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे, आपका आंसर आएगा 7 4 11 और ये हो जाएगा 120, यानी कि हो जाएगा 1220। यानी आपका आंसर कितना आ गया, 1220। अब इसको लगाओ कैसे, समझो सब लोग। ये वाला ए यानी ए क्यूब बन रहा है, फिर प्लस है ये बी, ये होगा बी क्यूब, बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ए बी होगा। ओके, अब देखो, इसको जब तोड़ोगे तो ए प्लस बी मिलेगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये माइनस होता है माइनस ए बी, और ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो, ये वाला पार्ट कट गया कि नहीं, बचा आपका ए प्लस बी। तो ए प्लस बी और ए प्लस बी का मतलब कि इन दोनों को आपको जोड़ना है। क्या हो जाएगा, 885 प्लस 435, तो ये आएगा 7 4 11 11 1 12 1220। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1220। आई होप समझ में आ रहा है सबको। देखो कैसे क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को लगाने से पहले एक बार उसको देखो, अच्छे तरीके से उसको पढ़िए, उसके बाद उसको आप लगा सकते हो। ओके करो। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग किया गया है, और कैसे इसको हल करोगे। सबसे पहले इसको देख लो एक बार, ऑप्शन देखो, उसके बाद लगा सकते हो। तो मैंने कहा था कि यहाँ प्लस है,
तो जब ऊपर प्लस होगा तो प्लस का ही आंसर आएगा, जब माइनस होगा तो माइनस वाला ही आंसर आएगा, यानी इन दोनों को माइनस कर देंगे। जब प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस, क्योंकि नीचे वाला पार्ट क्या होता है, कट जाता है। तो सिंपल सी बात है, बस आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए इसमें से पहला और इसमें का पहला, मतलब इसमें से एक को और एक को, इसमें से दोनों को जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, एक एक मिलकर 2 होगा, 4 और 5 जोड़ेंगे 9 होगा, और ये 0 है और यहाँ पर भी 0 है, ठीक है, और दशमलव लगा लीजिए। तो यानी 0.092 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब देखो ये वाला सबको आ चुका होगा, यानी कहने का मतलब कि ये ए क्यूब है और ये प्लस बी क्यूब है, नीचे ए मिलकर ए स्क्वायर माइनस ए बी है प्लस ये बी स्क्वायर है, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे वही पार्ट दिया गया आपको ए बी स्क्वायर, काट दीजिए इनको, ए प्लस बी का मतलब कि ये ए है तो ये वाला बी है, दोनों को जोड़ लीजिए अब, 0.051 और 0.041, तो ये 290.0 यही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। ओके, समझ पा रहे हैं सभी लोग। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। चल देखो बच्चे, अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बहुत आज मैंने सब इजी लिया है कि सबको आ जाए, सभी लोग इसको लगा सके। देखो क्या है, 3 पॉइंट है, +2 6.5 3.5 प्लस 6.5 6.5 दिया गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखने में तो भाई अगर गुणा करेंगे जोड़ेंगे उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, वक्त भी लगेगा। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन इस तरह के आपको इस तरह का दिखता है तो आप उसमें देखें कि यह क्वेश्चन जो है वो सर्व समीकरण का इसमें प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले कौन सी सर्व समीकरण इसमें देखो, तो ये क्या है, ए है। अगर मैं इसको ए बनाता हूँ, ये देखिए 2 है, इसको लिखेंगे तो ये है आपका a इंटू बी, और इसको आप लिखोगे तो ये है b इंटू बी, यानी बन क्या रहा है, ए स्क्वायर बन रहा है प्लस 2ab बन रहा है प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आपको काम करना क्या है, a को और b को क्या करना, ऐड करना है और उसका होल स्क्वायर करना है। तो 3.5 प्लस 6.5 का होल स्क्वायर, 6 3 9 1 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ओके, समझ पाएंगे आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो 20 सही है। चलो अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चे, ये क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन थोड़ा सा ये अच्छा भी है, टॉप भी है, और इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1/10 है, 2/10 का स्क्वायर दिया गया, बाकी ऐसे सीरीज चली जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो इसमें एक काम करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को सबसे पहले कुछ बनाया जाए इसको। तो अगर ये 1 है, ये 1 प्लस 1/10 है, और यहाँ पर देखिए 2/10⁻2 दिया गया। अगर मैं इस सीरीज को यहाँ से एक सीरीज मान लेता हूँ, इधर वाला नंबर, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आप 1/10 कॉमन मत लीजिए, कॉमन लेना है तो यहाँ से लेकर एक सीरीज बनाइए, ठीक। ओके, चलो इसको पहले आप हल कर लीजिए। तो 10 से कम 10 10 1 11 होगा, 11/10 लिख लीजिए। अब एक काम करिए कि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इसमें कॉमन लीजिए। अब तो 2/10 का हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा आपका 1/10, फिर यहाँ बचेगा 1/100, ठीक है। अब ये तो आप 2 इसके पावर 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जो 2 प्लस उसके बाद यहाँ पर बचेगा 10⁻3, ऐसे ही बचता चला जाएगा ये वाला। तो 11/10 लिख ली, भाग देंगे इसमें हम लोग, तो ये आएगा 1.1, प्लस इसमें जब भाग देंगे तो ये आएगा 0.02 आएगा। अब इसमें भाग देंगे आप लोग 1 प्लस ये 0.1 होगा, प्लस इसमें भाग देंगे तो 0.01 होगा और 0.001 होगा। ऐसे ये सीरीज बनती जा रही है इन्फिनिटी तक। तो ये आएगा 1.1 प्लस 0.02। अब इसको ऐड करेंगे, जैसे ऐड करेंगे ना तो देखिए 1 और 0 पॉइंट यानी 1.11 ऐसे ही ये बनता चला जाएगा। तो ये मिलेगा 1.1 प्लस इसमें आप गुणा कर दो इसमें, तो ये मिलेगा 0. अगर हम लोग गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.022 ऐसे ये सीरीज बनती चली जाएगी, ये हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर लो इसमें, इसको जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 1 पॉइंट, देखिए इसको हम ऐड कर रहे हैं 1.1 और इसको लिखोगे 0.022 ऐसे। अब यहाँ पर 0 लगा लीजिए, ये 2 होगा 2 2 2, ये 1.1, यानी आपका आंसर ये मिल रहा है
क्या 1.1222 ये नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सा? तो 2 वाला नंबर रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो सबको पता है कि 1.1 और जो रिपीट होता है उसको क्या लिखते हैं, बार लिख लेते हैं। यानी ये 2 जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस पर हमने क्या लिख दिया, इस पर बार लिख दिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है? तो ये वाला ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। देखो इससे और भी एक आसान तरीका है, जैसे आप इसमें अगर ये गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी वाला इन्फिनिटी वाला अगर फार्मूला लगाएंगे तो आसानी से भी लग जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो। क्या है ना कि ये 1.2 है, प्लस है 2.3 है और प्लस 3.4 और डॉट डॉट करके दिया है 10 × 11, यानी ऐसे सीरीज दिया गया। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? अब देखो इस तरह से गुणा करके बनाएं तो सीरीज भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसमें जोड़ घटाना भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक फार्मूला देखो, मैं एक लिखता हूँ क्या, ऐसे सीरीजों के लिए आसान तरीका होता है। इसके लिए क्या होता है, n+1 और n+2/3। अब ये प्रूफ करके मैं भी दिखा भी दूंगा कि कैसे ये आता है, ठीक है। आप किसी भी ऐसे जो भी सीरीज होगा उसको स्वयं प्रूफ करके ऐसा फार्मूला निकाल सकते हो, लेकिन फार्मूला आपको निकालना नहीं है, फार्मूला आपको याद होना जरूरी है। देखो तो n इसमें जो पहला नंबर है वो n है, तो n कितना है 10, और इसमें 10 एक जोड़ेंगे 11 आएगा, और गुणते फिर अगला नंबर 10 2 12, तो 12 बटे क्या लिखेंगे 3, 3 से काटिए इसको, 3 चौके 12, 11 44, 440, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 440 क्या हो गया आपका आंसर। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन और इसी पर लेते हैं हम लोग। चलो बच्चे देखो, बिल्कुल सीरीज वही है, आप सवाल को लगा सकते हो, क्वेश्चन जैसे मैंने बताया उसको आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। देखो ये फार्मूला बनता कैसे है ना, जैसे मैंने कहा ना कि ये फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। ये बनता कैसे, अगर आपको मैं बना कर दिखाऊँ तो इस वाले नंबर पर ध्यान देना। क्या होता है कि इसको मैं 1 × 2 ले रहा हूँ, जैसे मैं 1 × 2 ले रहा हूँ तो इसको मैं n मान रहा हूँ n, और इसमें अगले नंबर में n प्लस इसको जोड़ा गया है, तभी तो देखिए अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 प्लस ये 1 होगा और 1 + 1, जैसे देखिए फिर वही सीरीज आ रही है ना। तो एक क्या होता है कि जब इसको मैं गुणा करता हूँ तो आप n ना मानकर इसको k मान सकते हो, कि आपको और आसान समझने में हो जाएगा। तो इस k में गुणा करोगे k² होगा प्लस k होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, आप लोगों ने नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन पढ़ा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n², तो आप इसको लिखते हो n+1 और 2n+1/6। और इसको आप देखो ये 1 है, ये n है, तो n के लिए क्या होता था कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 n था। तो इसके लिए आप प्रयोग करते थे आप लोग Sn का प्रयोग n+1/2, तो इसको आप लिख सकते हो n+1/2। और इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या आपको मिलेगा n+1 और 2n+1 बटे में 3। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। ये मैंने कैसे निकाला है ये आपको आ चुका है। अब देखो डायरेक्टली अब आपको फार्मूले सिद्ध करने नहीं है, आपको फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर सिद्ध करने की, आपको सिर्फ क्वेश्चन को कितना फास्ट लगा सकते हो वो ज़रूरत है आपको। तो जब भी इस तरह की सीरीज दिख रही है, यानी 1 से जो स्टार्ट हो रही है, चाहे कहीं से भी स्टार्ट हो, आप उसको लगा सकते हो। देखिए अगर सीरीज बीच से स्टार्ट होती है तो हम शुरू से निकालेंगे और शुरू को निकाल कर उसको माइनस कर लेते हैं। तो आपको 1 से स्टार्ट हो रही है 2 3 3 4 ऐसे करके हमको मिल रहा है कितना तक 20 और 21 तक मिल रहा है। तो आपका नंबर कितना है, n है, 20 है ना, तो 20 अब रख लो इसमें। 20 गुणते 20 1 21 गुणते 21 के बाद 22 बटे में क्या होगा 3 से कटाओ 7 7 दूना 14 140 22। अब गुणा करेंगे ये आ जाएगा 0 और 14 के 28 8 14 का 28 2 30। ओके क्वेश्चन है 1 × 2 2 × 3 3 × 4 करके आपको दिया गया 20 और 21 दिया गया। तो इसका आपको योगफल बताना। ऐसे सीरीजों को आपको बस एक फार्मूला याद रखें, क्या होता है Sn बराबर n+1, ये 2n नहीं है, n+2 होता है और /3, बस इस पर आप लगा सकते हो। और कितने बच्चों को ख्याल में आ रहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये होगा संभव है। देखो कैसे संभव है, ये 1.2 मैं इसको n मानूंगा और इसमें n+1 कर रहा हूँ, तो आप n न मानकर k मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि k समझ में आएगा। k से गुणा करेंगे k² आएगा प्लस k आएगा। अब ये बन चुका है। अब जैसे ही इतना आ रहा है तो सबको पता है कि 1 का स्क्वायर, नंबर सिस्टम में मैंने बताया है आप लोगों को, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 n²। आप इसको लिखते हो n+1 और 2n+1/6। इसी चीज़ को लिखोगे n+1 2n+1/6, ठीक, प्लस अब ये k है तो 1 + 2 + डॉट 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 n है, तो इसको लिखते हैं n+1/2। समझ नहीं पा रहे हैं सब लोग, आ रहे समझ में। देखो अब इसमें कामन कर लेते हैं, तो कामन करते हो तो n+1/2 कामन लेते हैं। जैसे ही कामन लोगे तो आएगा आपके पास ये
2n + 1 प्लस ये तो कट गया ना, ये बटा में 3, 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। अब प्लस ये दोनों बाहर हो गए तो 1 आ जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, n + 1 और ये 2, इसमें देखो 3 1 कम 3, 3 1 4 होगा। इसमें मैं 2 कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा n, और ये 3 था ना, तो 3 1 4, 4 में 2 से भाग देंगे 2 आएगा, और बटा में क्या है 3 है। इस 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा n + 1 और n + 2/3। आई होप सबको समझ में आ गया ये फार्मूला, बस वही मैंने लिखा है। बस अब रख दीजिए, ये वाला नंबर आपका n है, तो ये है 20 गुणते 20 1 21 गुणते 22, बटा में लिखो 3, 3 से घटाओ 7 बार में कटेगा, 7 दूना के 14, 140, ये 22, 14 दूना के 28 और 14 दूना के 28 2 30, यानी कि 3080 आपका आंसर होगा 3080। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर मैं एक और ले रहा हूँ आपको, देखो।